आज की कहानी फुसफुसाते पाइन के पेड़ पुराने जंगल में बसा। एल्म्सवुड एक ऐसा गांव था जिसे समय ने छुआ नहीं था। ये गांव ऊंचे पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ था, जो कभी कभी रहस्यमय तरीके से फुसफुसाते थे। एल्म्सवुड एक ऐसी जगह थी जहां किंवदंतियां जीवित थीं, और इनमें से सबसे डरावनी कहानी थी फुसफुसाते पाइन के पेड़ों की। कहानी थी कि पूर्णिमा की रात को पाइन के पेड़ जीवित हो जाते थे और उन लोगों की आत्माएं बन जाती थीं जो जंगल में दूर तक चले जाते थे और कभी वापस नहीं लौटते थे। वे चेतावनी देते थे, गांव वासियों को अंधेरे जंगल से दूर रहने के लिए कहते थे। जो लोग इन चेतावनियों की अनदेखी करते थे, वे हमेशा के लिए खो जाते थे। उनकी आवाजें पेड़ों के बीच गूंजती रहती थीं। अमरा, गांव की एक युवा लड़की, ने इस कहानी को बार बार सुना था, लेकिन बाकी लोगों के विपरीत, जो इस कहानी से डरते थे, उसे पाइन के पेड़ों की ओर खिंचाव महसूस होता था। उसकी दादी, जो गांव की वैधनी थी, हमेशा उसे घर के पास रहने की चेतावनी देती थी, लेकिन अमरा को लगता था कि जंगल उसे बुला रहा है। एक शाम, जब सूर्य क्षितिज के नीचे डूब रहा था, अमर्रा की जिज्ञासा हावी हो गई। एक लालटेन हाथ में पकड़े हुए उसने जंगल में कदम रखा, यह जानने के लिए कि फुसफुसाहटों के पीछे की सच्चाई क्या है। पाइन के पेड़ ऊंचे और भयावह लग रहे थे। उनकी शाखाएं जैसे हड्डियों के अंगूठों की तरह फैल रही थीं। जैसे जैसे वह जंगल में गहरी जाती गई, हवा ठंडी होने लगी और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक हल्की, लगभग मधुर आवाज जो हवा में बह रही थी। वापस लौट जाओ, वे जैसे कह रहे थे, इस स्थान को छोड़ दो। लेकिन अमरा आगे बढ़ी, उसका दिल भय और उत्सुकता से धड़क रहा था। उसे पता था कि यहाँ कुछ है, कुछ जो गांव वाले भूल गए थे। घंटों की चहलकदमी के बाद अमरा एक खुली जगह पर पहुंच गई, जो पूर्णिमा की चांदनी में नहाई हुई थी। वसत में एक प्राचीन पत्थर खड़ा था, जिसकी सतह हरी काई से ढकी हुई थी और अजीब चिन्हों से उकेरी गई थी। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं। एक अजीब खामोशी ने उसे घेर लिया। अमर्रा ने पत्थर की ओर बढ़ते हुए अपनी लालटेन की रोशनी को जमीन पर लंबे साए डालते हुए देखा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक जमीन कांपने लगी और पत्थर पर उकेरे गए चिन्ह हल्की नीली रोशनी में चमकने लगे। फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, लेकिन अब वे शब्दों में बदल गईं जिन्हें अमरा समझ सकती थी। हमें मुक्त करो। अमरा पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पत्थर की रोशनी तीव्र हो गई और उसकी आंखों के सामने भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगीं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, उनके चेहरे पीले और आंखें खोखली। वे एल्म्सवुड के खोए हुए आत्माएं थीं, जो सदियों से जंगल में फंसी हुई थीं। एक आत्मा, एक महिला जिसकी लहराती हुई लंबी जुल्फें थीं, आगे बढ़ी। हम इस स्थान में बंधे हुए हैं, शापित हैं कि अनंत काल तक जंगल में घूमते रहे। तुम्हें शाप को तोड़ना होगा। कैसे? अमारा ने कांपती